हाय एवरीवन, दिस इज कन्हैया। तो बच्चों, एनटीए ने नीट 2024 का प्रोविजनल आंसर की और ओएमआर सीट का स्कैन इमेज अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे डाउनलोड कर दिया है। वहाँ पे जाकर आप अपना आंसर की और ओएमआर सीट का स्कैन इमेज देख सकते हो। उसके लिए आपको एनटीए का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो nta.ac.in, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस पर क्या करना है, इस चीज़ को आप गूगल पे जाकर सर्च करना, ठीक है। और जैसे इसके अंदर इन करोगे, वहाँ से आप प्रोविजनल आंसर की या ओएमआर आंसर सीट क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। या इसके अलावा देखो ये लाइन पर हो, टू फैसिलिटेट द कैंडिडेट्स ए स्कैन्ड इमेज ऑफ द ओएमआर आंसर सीट हैज़ बीन सेंट ऑन द रजिस्टर ईमेल एड्रेस। देखो एनटीए ने क्या किया कि जो ओएमआर सीट का जो स्कैन इमेज है आंसर सीट का, ठीक है, आंसर सीट है, उसको क्या किया गया, आपके रजिस्टर ईमेल पे भी सेंड कर दिया है, ठीक है। मतलब आपका जो रजिस्टर ईमेल है वहाँ भी जाके देख सकते हो। अब रजिस्टर ईमेल का मतलब ये हुआ कि जिस वक्त आप फॉर्म फिलअप कर रहे थे नीट का, ठीक है, तो फॉर्म फिलअप करने के दौरान जो आपने रजिस्टर ईमेल एड्रेस वहाँ पे दिया था फॉर्म फिलअप में, उसी ईमेल एड्रेस पे क्या हुआ, आपका ओएमआर आंसर सीट का जो स्कैन इमेज है उसको क्या किया, सेंड कर दिया, ठीक है। वहाँ भी जाके आप देख सकते हो। अब देखो यहाँ लिखा, कैंडिडेट्स आर बीइंग गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू मेक एन ऑनलाइन चैलेंज अगेंस्ट द प्रोविजनल आंसर की बाय पेइंग ए नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फी फॉर 200। अब देखो पर आंसर चैलेंज। अब देखो अगर मान लो कि एनटीए ने जो आंसर की आपको सेंड किया है, ठीक है, उस आंसर की में मान लो कि एनटीए जो होता है किसी क्वेश्चन का आंसर उन्होंने गलत दिया, क्या दिया, गलत दिया। जैसे कि मान लो कि 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर मान लो होना चाहिए था सी, क्या होना चाहिए था, 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होना चाहिए था, लेकिन एनटीए ने क्या दिया, ए दिया। तो ये क्या दिया, एनटीए गलत दे दिया। तो आप उस पर क्या कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो एनटीए को कि भाई एनटीए 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी है, तो आपने ए दिया है, तो ये आंसर आपका क्या है, गलत है, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, चैलेंज करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 200 रुपया पे करना पड़ेगा एनटीए को, और जो कि नॉन रिफंडेबल होगा, जो कि क्या है, नॉन रिफंड, आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आप सोच समझ के चैलेंज करना, ऐसे ही किसी भी क्वेश्चन पे चैलेंज नहीं कर देना, ठीक है। अब इसके साथ साथ मान लो कि आपने जो एग्ज़ाम के वक्त ओएमआर सीट, जो आपका ओएमआर सीट था, उस ओएमआर सीट में किसी क्वेश्चन का आंसर आपने कुछ फिलअप किया, मतलब कुछ कलर किया, ठीक है, लेकिन एनटीए ने जो होता है उसका आंसर कुछ दिया है। तो और मान लो आपका जो आंसर है, आपने जो ओएमआर सीट में आंसर भरा उस क्वेश्चन का, वो आंसर आपका सही है, लेकिन एनटीए ने जो आपको ओएमआर सीट दिया उस पर जो आपका आंसर दिख रहा है वो गलत है। तो वहाँ भी आप चैलेंज कर सकते हो, वहाँ भी क्या कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो। उसके लिए भी आपको 200 रुपया देना पड़ेगा। अगर आपका मान लो क्वेश्चन गलत हो गया तो 200 रुपया आपका वापस नहीं होगा, और मान लो सही भी हो जाएगा फिर भी 200 रुपया वापस नहीं होगा, क्योंकि ये नॉन रिफंडेबल फीस है, ठीक है। क्लियर है। तो जाओ जल्दी से आप nta.ac.in पे जाके आप जल्दी से आप क्या करो, अपना चेक कर लो। चलो, थैंक यू।